ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 82644। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स। मैं कामरान मेमन भवानी, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब का चैनल जिसका कोई क्लेम या ब्लेम नहीं है। कल के दिन वाज़ेह कॉल दी गई कि देखिए मार्केट आपकी लॉन्ग ग्राफ के हिसाब से हाईली पॉजिटिव है और मार्केट परफॉर्म करेगी, बावजूद इसके कि एमक्यूएम के हुकूमत से अलहदगी के बावजूद भी यही बताया गया कि मार्केट इसको एब्जॉर्ब कर चुकी है और मार्केट हाईली डिस्काउंटेड है। इसी वजह से मार्केट आपकी परफॉर्म कर रही है। हमने देखा कि आज मार्केट का आगाज पॉजिटिव हुआ और मार्केट ने आज लो लेवल टेस्ट किया नहीं। मार्केट ने जैसे ही जो रेजिस्टेंस लेवल बताया गया था, मार्केट ने जैसे इस लेवल को ब्रेक किया, मार्केट अपने न्यू हाई की तरफ मूव करते हुए नजर आई और मार्केट ने तकरीबन 44,928 का हाई बनाया। इंडेक्स क्लोज रहा 44,928 के करीब 591 पॉइंट प्लस के साथ, यानी कि 591 पॉइंट प्लस के साथ मार्केट हाईली पॉजिटिव रही। देखा जाए तो लास्ट वीक से हम ये कह रहे थे कि मार्केट में 1000 से 2000 पॉइंट मार्केट बढ़ सकती है और मार्केट अब रिकवरी का फेज दिखा सकती है। पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी मार्केट के लिए अब ज्यादा हर्डल क्रिएट नहीं कर सकती, क्योंकि मार्केट इन चीजों को डिस्काउंट कर चुकी है। क्योंकि हमारी मार्केट में एक चीज है कि जब तक मार्केट में रूमर्स की जद में होती है, मार्केट यानी कि नेगेटिव परफॉर्म कर रही होती है या पॉजिटिव परफॉर्म कर रही है। जैसे ही रूमर्स आपकी न्यूज बनती है, देन मार्केट अपनी डायरेक्शन क्लियर कर लेती है। हमने ये देखा कि जब तक अदम एतमाद के मामला को लेके मार्केट डिस्टर्ब रही, और फिर एक टाइम बाद जैसे ही अनाउंसमेंट हो कि अदम एतमाद की वोटिंग होगी, मार्केट ने अपनी एक डायरेक्शन ले ली और उसके बाद हमने देखा कि मार्केट एक रिकवरी के फेज में आ गई। लास्ट फ्राइडे वाले दिन हमने ग्राफ शेयर किया था जिसमें मार्केट थी 43,521 के करीब और हमने टारगेट दिया था कि दो टारगेट थे कि 44,300 और 45,200 का लेवल मार्केट टेस्ट कर सकती है आने वाले वीक में। अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा इस वीक में मार्केट 44,900 के करीब, यानी हमारे सेकंड जो टारगेट है 45,200 उससे करीब आ चुकी है। मार्केट ने एक अच्छी रैली दी और एक अच्छी तेजी की। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो यानी कि अगर वॉल्यूम्स की तरफ अगर हम देखें तो कल जो वॉल्यूम्स हुए थे तकरीबन 343 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए और आज अगर वॉल्यूम्स देखें तो 413 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए। वॉल्यूम्स भी काफी बेहतरीन वॉल्यूम्स रहे। इसके अलावा अगर हम सेक्टर के ऊपर नजर डालें तो तमाम सेक्टर्स परफॉर्म करते हुए नजर आए, जिसमें टेक्नोलॉजी सेक्टर 118 पॉइंट प्लस के साथ, जबकि फर्टिलाइजर, कमर्शियल बैंक्स, सीमेंट सेक्टर, फूड सेक्टर, केमिकल, फार्मास्यूटिकल्स, तकरीबन तमाम सेक्टर्स पॉजिटिव रहे और बेहतर परफॉर्म करते हुए नजर आए। नेगेटिव सेक्टर मुदारबास, लेदर एंड कंपनीज, ये नेगेटिव रहे। इसके अलावा यूट्यूब के चैनल पर अगर देखा जाए तो मुसलसल 3 यानी इस वीक से हम कॉल्स दे रहे थे। जब टैली कार्ड 10 रुपए के करीब था तो इसमें कॉल दी गई कि टैली कार्ड चलने वाला है, उसके टारगेट्स दिए गए। इवन कि आज भी कल भी हमने यूट्यूब के चैनल पर टारगेट्स दिए, जिसमें एटीआर का टारगेट दिया जो कि हिट हुआ, तारिक ग्लास का दिया, ओजीडीसी का दिया, टीपीएल प्रॉपर्टीज का दिया जिसको ऊपर का लॉक लगा, शेयर पाकिस्तान का दिया। ये बहुत सारे टारगेट्स हम रेगुलरली यूट्यूब के चैनल्स पे दे रहे होते हैं ताकि इससे ये होता है कि आपको आइडियाज हो जाते हैं कि ये स्टॉक्स ऊपर जाने वाले हैं, उनके ये टारगेट्स हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो स्पेशल ग्रुप में काफी कॉल्स दी गई, जिसमें टीपीएल कॉर्पोरेशन और टीपीएल प्रॉपर्टीज इनके लॉक लगने से पहले इनकी कॉल दी गई कि ये लॉक लग सकते हैं और ऊपर की तरफ जा सकते हैं। इनके स्क्रीनशॉट आपके स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहे होंगे कि स्पेशल ग्रुप की वर्किंग किस तरह की है। इसके अलावा ट्रीट कॉर्पोरेशन की कॉल दी गई जो कि ऊपर का लॉक लगा। इसके अलावा बहुत सारे स्टॉक्स दिए गए जिसमें एटीआरएल भी था, जिसमें नेशनल रिफाइनरी भी था, जिसमें जीएचएनएल, जीएचएनआई भी थे, जिसमें देखा जाए तो टेली यानी कि मुख्तलिफ सेक्टर्स वेव्स था, जिसमें पाक इलेक्ट्रॉन भी था। बहुत सारे स्टॉक्स दिए गए जो कि अल्हम्दुलिल्लाह एक के बाद एक हिट होते गए। स्पेशल ग्रुप से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप पे कांटेक्ट करें, आपको स्पेशल ग्रुप में ऐड किया जाएगा। स्पेशल ग्रुप की वर्किंग इसी तरीके से कि जब आइटम चलने वाले होते हैं तो इनके अंदर एक कॉल दे दी जाती है कि यहाँ से बाय करें और ये अपना टारगेट हिट करेंगे। इसी तरीके से इंडेक्स के बारे में टाइमली अपडेट किया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आज दरअसल एक गुड न्यूज भी रही और एक नेगेटिव न्यूज भी रही। गुड न्यूज में अगर देखें तो पीटीवी यानी कि पाकिस्तान टेलीविजन यानी कि पीटीवी, इसने 4 बिलियन का टारगेट अचीव किया। गवर्नमेंट का जो चैनल है इसने 4 बिलियन का टारगेट अचीव किया। ये बहुत अच्छी और पॉजिटिव साइन है। इसके अलावा एक नेगेटिव न्यूज ये भी रही कि इंटरबैंक में जो डॉलर है, डॉलर में इजाफा हुआ तकरीबन 84 सेंट का, ऑल टाइम हाई के पास ट्रेड कर रहा है $183 और 48 पैसे के पास। ओवरऑल अगर देखा जाए तो हाईली यानी कि हाई सेट पर परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि हमारे मुल्क में जो एक अदम एतमाद यानी एक गैर यकीनी सूरत हाल है, तो जो एक अदम एतमाद की तहरीक को लेकर जो अनसर्टेनिटी है, इसकी वजह से डॉलर में हम यानी कि एप्रिसिएशन देख रहे हैं और पाक रुपीज जो वीक हो रहा है, तो ये जरा सा नेगेटिव है। इसके अलावा अगर हम बात करें मार्केट के हवाले से तो देखिए शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से अगर हम मार्केट की बात करें तो शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से मार्केट, जैसे कि कल के दिन में यही बताया गया था कि देखिए मार्केट शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से यानी कि पॉजिटिव क्लोज रही है और मार्केट परफॉर्म करी। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा कि मार्केट ने परफॉर्म किया।
इसके साथ ही इस वक्त अगर हम शॉर्ट ग्राफ को देखें तो शॉर्ट ग्राफ ऑल टाइम यानी कि हाई के ऊपर क्लोज हुए, 44,900 से ऊपर क्लोज हुए। जैसे ही मार्केट 44,000 यानी 45,000 का लेवल ब्रेक होता है तो मार्केट वंस अगेन हम देखेंगे कि मार्केट एक बेहतर परफॉर्म करते हुए नजर आएगी 45,100 से लेकर 300 तक। लेकिन शॉर्ट ग्राफ क्योंकि इस वक्त ओवरबोट की साइड पे जा चुके हैं तो कल के दिन जो तेजी होती है तो उसमें हायर साइड से शॉर्ट प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है, शॉर्ट एडजस्टमेंट आ सकती है। तो हमने इस चीज का ख्याल रखना है। हम इसमें पता ना ये नहीं कि बहुत बड़ी मंदी या कोई इस तरह की कोई चीज है, मार्केट में एडजस्टमेंट आ सकती है। जैसे आज भी हमने देखा कि 406 पॉइंट प्लस तक गई मार्केट, फिर मार्केट रिवर्स हुई और तकरीबन 300 पॉइंट प्लस तक रह गई। उसके बाद फिर हमने देखा सेकंड टाइम मार्केट ने 406 को ब्रेक किया और मार्केट ने एक नया हाई दिखा, 591 पॉइंट प्लस तक गई। इसी तरीके से अगर हम थोड़ा सा लॉन्ग ग्राफ की तरफ आए तो लॉन्ग ग्राफ के हिसाब से जैसे कि कल भी कॉल दी जा रही थी कि देखिए मार्केट अपनी एडजस्टमेंट कर रही है, लेकिन जो भी शॉर्ट डिप आती है वो अपॉर्चुनिटी है लॉन्ग यानी तेजी के लिए। मार्केट अगर अब तक देखा जाए तो 42,700 और 800 से जो मार्केट बाउंस बैक हुई है उसके हिसाब से मार्केट 2000 पॉइंट से ज्यादा पॉइंट गेन कर चुकी है। मार्केट यानी 2000 पॉइंट बढ़ चुकी है। इस मार्केट अगर देखा जाए तो 42,800 से जो मार्केट आपकी बाउंस बैक हुई है तकरीबन 44,900 तक 2000 पॉइंट का गेन किया है मार्केट ने। इस वक्त भी अगर हम देखें तो मार्केट हमारे यानी कि सेकंड रेजिस्टेंस के लेवल के बिल्कुल करीब है, यानी 45,200 के लेवल। कल के दिन हमने यही करना है, जैसे ही हाई लेवल ब्रेक होता है तो मार्केट अपनी रैली को कंटिन्यू करेगी और मार्केट अपनी तेजी को कंटिन्यू करेगी। आपने यही करना है कि हायर साइड पे प्रॉफिट टेकिंग के ऊपर खास तवज्जो देनी है। मार्केट का जो लॉन्ग व्यू है अब भी पॉजिटिव है। मार्केट के जो रेजिस्टेंस लेवल और जो सपोर्ट लेवल है, अगर रेजिस्टेंस लेवल देखें 45,100 फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है, सेकंड रेजिस्टेंस लेवल 45,300 और थर्ड रेजिस्टेंस लेवल 45,600 का लेवल है। सपोर्ट लेवल में 44,700 फर्स्ट सपोर्ट लेवल है, सेकंड सपोर्ट 44,500 का लेवल है और थर्ड सपोर्ट लेवल 44,200 का लेवल है। अगर मार्केट 44,700 के लेवल को ब्रेक करती है तो मार्केट करेक्शन की तरफ मूव कर जाएगी और अपनी करेक्शन को कंटिन्यू करेगी। अदरवाइज मार्केट स्टार्टिंग में अपना हाई ब्रेक करती है 44,000 45,000 का लेवल ब्रेक करती है तो 45,100 से लेकर 300 तक की गुंजाइश होगी कि मार्केट मूव करेगी अपसाइड की तरफ। आज बेसिकली अगर देखा जाए तो मंथ क्लोजिंग भी थी मार्केट की और यानी कि क्वार्टर क्लोजिंग भी थी। तो अगर मंथ क्लोजिंग और क्वार्टर क्लोजिंग के हिसाब से देखें तो मंथ क्लोजिंग काफ़ी बेहतर रही, क्योंकि एक टाइम में मार्केट काफ़ी बेयरिश मूड में थी, लेकिन आज मार्केट ने रिवर्सल यानी पैटर्न के ऊपर मार्केट रिवर्स यानी रिकवर हुई है तो काफ़ी अच्छी क्लोजिंग दी है। तो आने वाले दिनों में इंशाल्लाह बेहतर है कि मार्केट मजीद बेहतर परफॉर्म करेगी। लेकिन हमने खास तवज्जो ये भी देनी है, ऐसे स्टॉक्स भी हैं जो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, जैसे कि जैसे टेलीकार्ट 9.5-10 रुपए के करीब आया था, इस वक्त 14 रुपए हो चुका है, यानी कि 14 के करीब हो चुका है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो 40% गेन कर चुका है। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो गेन कर चुके हैं। तो स्टॉप लॉस के साथ काम करें। अगर फ्रेश बाइंग की हुई आपने, अगर आपके हाई प्राइस के स्टॉक्स है तो इसमें घबराए नहीं, इसमें वापस आपके रेट्स आएंगे और मार्केट तेजी से रिकवर करेगी, क्योंकि अभी आगे देखा जाए तो मामला काफ़ी बेहतर भी हैं। इसके अलावा संडे वाले दिन वोटिंग होगी अदम एतमाद के हवाले से, उसमें भी यानी मार्केट के मामला अगर गवर्नमेंट की फेवर में आ जाते हैं तो फिर ये मजीद पॉजिटिव होगा। अगर नेगेटिव होंगे तो मार्केट इसको हल्का सा यानी कि नेगेटिव फूक करेगी। इसके साथ ही कल फ्राइडे है और मार्केट इंशाल्लाह कल के दिन हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि 2 सेशन होंगे। स्टार्टिंग में मार्केट थोड़ा हायर साइड पर परफॉर्म करेगी, फिर प्रॉफिट टेकिंग का मौका दे सकती है। तो हमने इन चीज़ों को अवेल करना है। व्हाट्सएप ग्रुप में, स्पेशल ग्रुप में आपको टाइमली अपडेट दी जाएगी, जहाँ प्रॉफिट टेकिंग की कॉल होगी प्रॉफिट टेकिंग की कॉल दी जाएगी। इसके अलावा अगर हम सेक्टर्स के ऊपर एक नज़र देखें तो सेक्टर्स आपके बेहतर है। अब भी सेक्टर्स में गुंजाइश मौजूद है जो परफॉर्म कर सकते हैं, जिसमें टेक्नोलॉजी सेक्टर से, रिफाइनरी सेक्टर से, फूड सेक्टर से जो अब भी परफॉर्म कर सकते हैं। इसके साथ ही स्पेशल ग्रुप में जो अब तक जो लोग जुड़ नहीं पाए या जिनके अकाउंट कहीं और किसी और जगह पर है, वो चाहते हैं कि स्पेशल सर्विस को अवेल करना चाहते हैं, जहां उनको टाइमली स्टॉक्स के बारे में अपडेट मिले, जहां उनको ये पता चले कि ये स्टॉक्स बढ़ने वाला है, वो स्टॉक्स में एंट्री लें और अपने लॉसेस को कवर करना चाहते हैं। तो हमारे स्पेशल ग्रुप से जुड़ने के लिए हमें व्हाट्सएप ग्रुप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हमारे स्पेशल ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ठीक है जी, शुक्रिया। कामना मेमन भवानी, अल्लाह हाफिज़।